गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने 11th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो बेसिक टर्म्स का है। जैसे साइंस का आप कोई भी चैप्टर करते हो, अगर आप उसके जितने ज़्यादा कीवर्ड्स कर लोगे, आपने किए ही होंगे आज तक, तो वो उस चैप्टर की पूरी समरी यानी कि हमें उस लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो नए शब्द होते हैं हमारे लिए। तो उसी सीरीज में एक है लाइबिलिटीज। इसे हिंदी में हम दायित्व भी कहते हैं। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस दैट आर हैज टू पे एट सम स्पेशल टाइम इन द फ्यूचर। जो दायित्व हैं वो भविष्य में हमें एक निश्चित समय पर भुगतान करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने सामान उधार खरीदा है, अगर हमने लोन फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट एट्सेट्रा। तो लाइबिलिटीज को भी हमने क्लासिफाई किया है इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज जो हमने बिजनेस के बाहर किसी को भी पे नहीं करनी। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो इंटरनल लाइबिलिटीज हैं वो आपकी कैपिटल की फॉर्म में मानी जाती हैं। ऑल द अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर, यानी कि बिजनेस के मालिक के प्रति जो बिजनेस के दायित्व हैं उन्हें हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं या कैपिटल भी कहते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ऑल द अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे आउटसाइडर्स, बिजनेस के बाहर के लोगों को जो हमने भुगतान करना है उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक में हमारे जितने पैसे डिपॉजिट होते हैं, कई बार हम उससे अधिक मात्रा में खर्च कर देते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो बेटा बैंक के रिलेबल कस्टमर्स होते हैं, बैंक उन्हें ये सुविधा प्रदान करता है कि कुछ समय के लिए वो बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है। बीपीबी क्रेडिटर्स से प्राप्त लाइबिलिटीज़ हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, अगर हम उनसे रिटर्न में देते हैं ऑर्डर कि आपने मुझे इतने पैसे इतने टाइम बाद देने, ये आपका कंप्लीट एक चैप्टर आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनके पेमेंट का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 महीने की रेंट देना था, हमने यूज़ कर लिया है लेकिन अभी तक रेंट पे नहीं किया, वो दायित्व। लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या हैं? जिन्हें हमने 1 वर्ष के अंदर भुगतान नहीं करना, जिनके भुगतान का समय 1 वर्ष के बाद आएगा। और करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं? दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट नियर फ्यूचर और विद इन 1 ईयर। जिन दायित्वों का भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर अंदर करना है उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं।